अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मोडेस्टी वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे दम पुख्त, जो कि नहायत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार है। और इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और टमाटर हमने बड़े 2 पीसेस में कट कर देने हैं, हाफ में। और इसके साथ हमें चाहिए स्मॉल या मीडियम साइज़ के ओनियन, और उसको भी हमने बड़े टुकड़ों में काट देना है। और फिर हमें चाहिए आलू, और इसको भी हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर देना है। और इसको पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के लिए हम बर्तन धोने वाली तारें यूज़ करके अच्छी तरह इनकी मिट्टी निकाल देंगे और बहुत अच्छे से पानी से वॉश कर देंगे। फिर इसके बाद हमने ये जो टमाटर थे इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना है। इसी तरह आलू को भी, और जो प्याज है इसको तकरीबन 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। इस तरह ये हमने चीज़ें सारी रेडी कर देनी हैं दम पुख्त के लिए। तो फिर हम इसको जो है हांडी में पकाएंगे। अभी जैसे टमाटर मैंने कट कर दिए थे, प्याज भी कट कर दिया था, अदरक को थोड़ा सा मैंने कूट लिया था, और आप जो लहसुन है चाहे इसको कूट के रख दें, इसी तरह साबुत डाल दें। साबुत थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ग्रीन चिली भी है। और इसके लिए सबसे पहले हमने बर्तन लिया, मिट्टी की हांडी ली है, और उस में हमने घी नहीं यूज़ करना, बल्कि इसमें फ़ैट यूज़ करनी है। इसमें दुम्बे की चर्बी भी यूज़ होती है, जो इसके चक्कर में होती है वो, या आप ये जो मटन की चर्बी है ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी हमने बेस बनानी है हांडी के अंदर, इसकी ऐसे तह लगानी है, और इसके ऊपर हमने गोश्त, आलू और बाकी चीज़ों की तह लगानी है। तो इसके लिए हमने ये जो चर्बी की तह है वो लगा दी है। इसमें घी ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। तो इसके बाद फिर हमने लिया था 1 kg मटन, और 1 kg मटन के लिए हमने तकरीबन 1.5 पाव ली थी चर्बी यानी फ़ैट। और हमने इसमें 1 बाय 1 डालना शुरू कर दिए थे। आप एक तह आलू की लगा दें, फिर एक तह गोश्त की लगा दें, फिर दरमियान में आलू लगा दें, फिर प्याज लगा दें। यानी आपने एक मोज़ाइक मैनर में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर इसके बाद हमने जो गोश्त की तहें वो लगा देनी है। फिर दरमियान में भी आपने इसमें चर्बी ऐड कर देनी है, क्योंकि ताकि गोश्त को पकने में आसानी हो। इसके लिए हमने पानी बहुत ज़्यादा, जैसे आम गोश्त में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पकाने के लिए, इतना नहीं चाहिए होता। अगर आप पानी डालें भी तो 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना। पहली बात है कि चर्बी इतनी होनी चाहिए कि इसमें सारा वो जो है इसके अंदर जो गोश्त है वो भी इसी के अंदर पके। लेकिन अगर कम है तो इसके लिए आप हाफ़ गिलास या 1 गिलास पानी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने प्याज को जो मोटे मोटे बड़े टुकड़ों में काट कर रखा था वो, उसको हमने इसके अंदर जो है लगाना है। फिर इसके अंदर हमने ऐड कर देने आलू, और फिर जो गोश्त है और जो चर्बी हमने बचा के रखी थी दरमियान में सेट करने के लिए, फिर हम वो लगा देंगे इसके अंदर चर्बी की तह। और फिर हम इसमें प्याज, टमाटर वगैरह जो, अभी हमने इसके अंदर जो चमचा है वो नहीं चलाना है, क्योंकि अभी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने प्याज, जिसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा था, जितना आम किसी भी वेजिटेबल सालन के लिए करते हैं उससे साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखेंगे ओनियन का। तो फिर हमने इसको सेट कर देना है इसी तरह जैसे हमने गोश्त किया है, आलू किया है, चर्बी को रखा है, इसी तरीके से हमने इसको सेट कर देना है। और फिर जो हमने टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के रखा था, फिर उसको भी हमने सेट कर देना है इसी तरह से। फिर आखिर में हम डालेंगे अदरक, लहसुन। अदरक जो हमने कूट के रखा था वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। इसी तरह लहसुन ऐड कर देना है, जो हमने पूरे जो रखे हुए हैं वही ऐड कर देंगे। और इसी तरह ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे, और हम हाफ़ गिलास जो है इसमें डाल देंगे पानी का। तो हमने लहसुन के जो है तकरीबन ये लहसुन की तकरीबन हमने 10 से 12 जो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और फिर हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको आम जिस तरह हंडी को बंद करते हैं वैसे नहीं बंद करना, बल्कि इसको हमने एयर टाइट करना है। जैसे कुकर से तो हवा थोड़ी जो है लीक होती है, और फिर एयर टाइट सिस्टम जो है वर्क करता है। लेकिन इसके अंदर भी जब हमने इसको आटे के साथ इसको बंद कर देना है, एयर टाइट कर देना है, तो क्या होता है कि बंद करने के बाद चूल्हे पे जब हम रख देते हैं तो फिर बार बार इसकी जो हवा है लीक होती है।
तो फिर इसके लिए हमने एक होल क्रिएट कर देना है ताकि थोड़ी सी जो एयर एक्सचेंज होती रहे, तो फिर जो है सिस्टम स्मूथली वर्क करेगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक और काली मिर्च। असल में यही दो चीज़ें पड़ती हैं, नमक और काली मिर्च। हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर नमक डाला है और काली मिर्च डालनी है। तो फिर थोड़ी सी हमने जायके के लिए इसके अंदर दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देनी है, चिली फ्लेक्स यानी डाल देनी है 1 टेबलस्पून के बराबर। और रेड चिली जो है पाउडर है वो भी मैंने हाफ़ टेबलस्पून ऐड कर दिया। आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि दम पुख्त में ये चीज़ें नहीं पड़ती। उसमें नमक और काली मिर्च और दरदरी कुटी हुई मिर्च, ये 3 चीज़ें जाती है और हरी मिर्चें। बाकी ये जो है इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं जाएगा। इसके अंदर मैंने एडिशनल में इसके सूखे धनिया का पाउडर का 1 चम्मच ऐड कर दिया है और फिर इसके साथ ही जो लाल मिर्च गरम मसाला पाउडर है, इसका भी हमने हाफ़ टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऐड कर दिया था। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ज़ीरा मसाला ये भी हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया था। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हाफ़ ग्लास वाटर और जो है आप हल्दी डालें या ज़र्दा कलर डाल सकते हैं या बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रेसिपी को किस तरह लेके जाना चाहते हैं, किस तरह जो है रेडी करना चाहते हैं। मैंने हाफ़ पिंच जो है इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड कर दिया था। लास्ट में इसके अंदर 1 टेबलस्पून काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च का ऐड कर दिया था और इसके तमाम मसाले जात इसके अंदर अब चले गए हैं। और इसके बाद इसमें हमने हाफ़ ग्लास या फुल ग्लास पानी ऐड करके फिर इसको बंद कर देना है। बंद करने के लिए हमें इसको एयर टाइट करना होगा। एयर टाइट करने के बाद इसके पकने का असूल जो है कि इसको आप हल्की आंच पे तकरीबन 2.5 घंटे या 3 घंटे रखेंगे तो फिर ये मटन का जो है दम पुख्त तैयार हो जाएगा। तो हमने इसको 1 ग्लास पानी ऐड करके हल्की आंच पे यानी 2.5 घंटे के लिए हमने इसको रख दिया था और तकरीबन 2.5 घंटे के बाद ये अच्छी तरह कुक हो गया था और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी तैयार हुई थी। और अभी आप देखेंगे कि इसके किस तरह एयर टाइट करते हैं। इसके लिए आटा लिया और इसी तरह पैक के ऊपर वज़न रख दिया ताकि हवा बाहर ना निकले। इसके अंदर 1-2 स्लाइस आप लीमू के भी डाल सकते हैं और इसके जो है एयर टाइट करने से पहले ही लीमू ऐड करना है आपने। और जब तकरीबन 2.5 घंटे के बाद माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबुएं आ रही थी और आप देख सकते हैं कि बहुत ही एहतियात से आपने इसको खोलना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और गर्म। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और वीडियो फुल वॉच किया करें। अगेन थैंक यू सो मच।